एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। हर दिन वह नई नई कहानियों के सपने देखा करता था, खासकर जादू की कहानियों का। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक जादुई दीपक छिपा है। इस दीपक में ऐसी शक्ति थी जो जिसके पास हो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। एक दिन आदित्य ने फैसला किया कि वह उस जादुई दीपक की खोज करने जाएगा। उसने अपने साथ सिर्फ एक पुराना नक्शा और एक छोटी सी थैली में कुछ रोटी बांधी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, वहां का माहौल अचानक बदल गया। पेड़ बड़े बड़े और घने हो गए थे। अजीब सी आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। आदित्य का दिल थोड़ा डरा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने दिया। चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने आदित्य से कहा, बेटा, अगर तुम मुझे पानी पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदित्य ने बिना सोचे समझे अपनी थैली से पानी निकाला और उसे दे दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, आगे बढ़ो, तुम्हारी मंजिल करीब है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। आदित्य ने बूढ़े का आभार जताया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही आदित्य को एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक डरावना मगर चमकीला सांप बैठा था। वह सांप बोल उठा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दोगे तो ही तुम्हें अंदर जाने दूंगा। आदित्य थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, पूछो, क्या सवाल हैं? सांप ने पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, वक्त। सांप ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना बोल के सब कुछ कह देती है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, आंखें। अब तीसरा और आखिरी सवाल आया, वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? आदित्य ने थोड़ी देर सोचा और कहा, प्यार। सांप ने रास्ता खोल दिया और कहा, जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। आदित्य गुफा के अंदर गया, जहां चारों ओर अंधेरा था। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक चमचमाता दीपक प्रकट हुआ। उसने धीरे से दीपक उठाया और जैसे ही उसने उसे रगड़ा, एक विशाल जादूगर प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, तुमने सही रास्ते पर चलकर इस दीपक को पाया है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? आदित्य ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग खुश रहें और किसी को कोई कमी ना हो। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी और इसके साथ तुम्हें एक और वरदान मिलता है, जीवन भर के लिए समझदारी और हिम्मत। आदित्य ने जादूगर को धन्यवाद दिया और दीपक लेकर गांव लौट आया। उस दिन से गांव में कभी कोई दुख नहीं रहा। आदित्य की समझदारी और साहस की कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं।